लो बच्चों, लो बेटा, आर्गन डायग्राम देखें। हम लोगों ने नॉर्मल डायग्राम्स पढ़ी थी जिसमें वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस होती थी। ये वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस थी, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये एक्स एक्सिस थी। ऐसे ही था ना। और किसी पॉइंट को प्लॉट करना है तो एक्स वाले सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे, वाई वाले कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी डायग्राम बनती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये हमारा होता है रियल एक्सिस, यानी इसके ऊपर आप रियल नंबर्स को प्लॉट करते हो। ठीक है। और ये जो वर्टिकल है ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आयोटा। ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको, तो ये होगा 2,3। ये क्या होगा? 2,3। 2 जो है वो रियल पार्ट है, हमें पता है। ऑल्दो हमें ये भी पता है कि 3 भी रियल होता है, लेकिन जब वो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो इमेजिनरी बन जाता है। बट जब हम आर्गन डायग्राम बनाते हैं तो हम अयोटा को प्लॉट नहीं करते इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। हम सिर्फ वो जो रियल पोर्शन होता है ना उसके साथ वाला, जो अयोटा से मल्टीप्लाई होने के बाद आपका टोटल आंसर इमेजिनरी कर देता है, हम उसको प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर या इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, जिसे मैं कह रहा हूं। क्या मतलब? ये देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। सो मेरा पॉइंट है बेटा 2 3। रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो ये पॉइंट कोई यहां करके प्लॉट होगा। हाँ हाँ, वो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसमें ऑब्वियसली एक पोर्शन वो होगा जिसके साथ अयोटा है, और एक वो होगा जिसके साथ अयोटा नहीं है। जिसके साथ नहीं है वो रियल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जिसके साथ अयोटा है वो वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आएगा। कोई कर लो। अगर हमारे पास बन रहा है z की वैल्यू है सपोज 2 - 3 आयोटा, तो ये देखिए बेटा, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और इधर -1 -2 -3 -4। तो बेटा देखें, 2 - 3 कहां पर होगा? 2 - 3 यहां पे करके होगा। हाँ, और इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये बना लें, और इसके लिए आप ऐसे बना लें, ये डाउनवर्ड्स आ रही है। क्या? हाँ, लाइन होगी ना। पॉइंट तो प्लॉट कर दिया ना। अब जैसे हम डायरेक्शन वेक्टर निकालते थे वेक्टर्स के अंदर, इसी तरह से ये लाइन है। अब इस लाइन का एंगल विच इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, और इस लाइन का मॉडुलस, ये दोनों चीजें भी हमने निकाल। ये समझ में आया पॉइंट कैसे प्लॉट करना है? बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, जो रियल पार्ट है वो समझ लो ये एक्स की वैल्यू है पॉइंट में, और जो एयोटा के साथ वाला पोर्शन है वो समझ लो वाई की वैल्यू। पॉइंट जैसे हम लिखते हैं, पॉइंट की फॉर्म में लिखो और प्लॉट कर। ठीक है। बस ये ध्यान में रखो, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सेम वही चीज है। सिर्फ एक्स एक्सिस का नाम चेंज करके रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस का नाम चेंज करके इमेजिनरी एक्सिस है, बस बाकी कोई चेंज नहीं। अच्छा, अब जैसे ये पहले वाला पोर्शन था, ये वाला, अब अगर ये लाइन मैंने आपके सामने ये जो ड्रॉ किया बेटा, ये वाली, ये, अगर मुझे इस लाइन का मॉडुलस कैलकुलेट करना है,
तो हम इसको लिखते हैं जी मॉडुलस। और फाइंड करने का तरीका जैसे वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकलती थी, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 4। 3 का स्क्वायर कितना, 9। तो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 30। ठीक है, मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो रियल पार्ट और जो अयोटा के साथ वैल्यू वैल्यू है वो भी रियल ही है, बट वो वैल्यू दोनों का स्क्वायर प्लस सेंटर में और स्क्वायर रूट। हाँ, जैसे ये वाला जी है, ये दूसरे वाला, तो इसका मॉडुलस निकालना है, क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो बेटा ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये भी आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 13 होता है। बात समझ आ गई? ये क्लियर है? इसमें कोई मसला? हाँ, मॉडुलस निकाल, लेंथ। डन है बच्चों यहां तक? दूसरी चीज जो बेटा हमने फाइंड करनी है, पहली चीज हमने फाइंड की मॉडुलस, ठीक है, जो मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया ऊपर। दूसरी चीज बेटा जो हम फाइंड करने वाले हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट थीटा। ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ बेटा यहां पर एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट थीटा। उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लाइन है वो आपके हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज नोन एज आर्ग्यूमेंट थीटा। और इस आर्ग्यूमेंट थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं बेटा अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स बी ओवर ए। अल्फा का क्या फॉर्मूला है बच्चों? tan इनवर्स बी ओवर। ये बी और ए क्या है आपको याद है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी आई के साथ। तो समझो बी वो वाला नंबर जो अयोटा के साथ होगा, और ए वो नंबर है जिसके साथ अयोटा नहीं होगा। जैसे मैं ये ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उठा लूं, हाँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी क्या है बेटा 3 और ए क्या है 2। यहां पर भी सेम, ऑलवेज इग्नोर नेगेटिव साइन while taking tan inverse। ठीक है, tan इनवर्स लेते वक्त बेटा आपने हमेशा नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना। तो बताओ जरा अल्फा का आंसर क्या आ रहा है? tan इनवर्स 3/2। तो शिफ्ट tan 3/2, ये हमारा बेटा आंसर आ रहा है 56.3। तो 56.3 डिग्री हो गया। डन है जी? लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट थीटा नहीं है, अभी सिर्फ अल्फा निकला है। अब आर्ग्यूमेंट थीटा निकालने के लिए बेटा ये मैं ये आपने इस तरह से एज इट इज बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं। एक बात यहां सबसे पहले नोट कर लें, और वो क्या है कि आर्ग्यूमेंट थीटा हमेशा लेस देन होगा 180
एंड ग्रेटर देन -180। इस पे वो ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल मत अप्लाई करना, बिकॉज वो तो 360 और उससे आगे के भी चले जाता है एंगल। यहां ऐसा नहीं है। आर्ग्यूमेंट थीटा हमेशा -180 और +180 के दरमियान होगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करके यहां तक आ सकते हैं और यहां से शुरू करके यहां तक आ सकते हैं। बिकॉज जब एंगल पॉजिटिव कहां होगा, ये 0, ये 90 प्लस का और ये प्लस का 180, और ये 0 है तो ये माइनस का 90 है और ये माइनस का 180। ठीक है। इसीलिए अब बात बड़ी ध्यान सुनना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड में 180 माइनस अल्फा, वही ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल। और क्लॉकवाइज आते थे तो याद करो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, माइनस अल्फा, और यहां पे 180 माइनस अल्फा, लेकिन बाहर माइनस का साइन लगाते। तो इसको अक्सर टीचर जो है अल्फा -180 भी लिखवा देते हैं, बट वो अल्फा -180 से ही होता है, वो टोटली डिफरेंट चीज हो जाती है, वो याद करने मुश्किल होती है। हमने सिर्फ क्या किया, हमने कहा जी देखो क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बाहर माइनस का साइन तो होगा, क्योंकि एंगल क्लॉकवाइज मेजर होता है तो नेगेटिव एंगल होता है। बाकी रूल वही है कि पहला क्वाड्रेंट में अल्फा, दूसरे में 180 माइनस है। देखो ना क्लॉकवाइज के हिसाब से तो ये सेकंड ही बन रहा है ना, ऑल्दो ये सेकंड है नहीं, लेकिन हम जब काउंट कर रहे हैं कि जी ये देखो 180 में से कम हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये देखो 180 माइनस अल्फा लिखा हुआ है कि 180 में से कम हो रही है कोई वैल्यू। अगर कुछ ऐड करूंगा तो वो किस वाले में चल जाएगा, इस वाले में चला जाएगा ना, तो इसलिए 180 माइनस अल्फा, और बाहर मैंने माइनस लगा दिया बिकॉज क्लॉकवाइज में ये। अच्छा अब मेरा अल्फा आया 56.3। ठीक है। और हमें ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपने ये नहीं देखना कि tan की वैल्यू क्या आ रही है। आप वापस जाएंगे अपनी आर्गन डायग्राम के ऊपर। आर्गन डायग्राम में देखें आपका ये जो पॉइंट था जिसके जिसकी मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं आर्ग्यूमेंट थीटा, वो किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। क्या ये फर्स्ट वाले में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है ना। अब वापस आए जरा, फर्स्ट के अंदर क्या होना चाहिए, तो मेरा आर्ग्यूमेंट थीटा जो होगा बेटा वो किसके इक्वल है, अल्फा के, यानी वो 56.3 डिग्री है। बस अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन डायग्राम के अंदर वो बना होता सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो फिर मैं क्या करता, अल्फा को 180 में से माइनस कर देता। नहीं नहीं नहीं, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है यानी इस तरफ है, तो फिर मैं इसी अल्फा के साथ माइनस लगा देता। और अगर वो इस क्वाड्रेंट के अंदर है तो मैं 180 में से अल्फा माइनस करता, जो आंसर आता उसके साथ नेगेटिव लगा देता। तो ये हमारे पास बेटा आर्ग्यूमेंट थीटा बन जाता। बात समझ आई। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, ये देखो फॉर एग्जाम्पल z की वैल्यू है -1 प्लस 2i। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है बेटा, देखिए मैं इसका मॉडुलस भी निकालना है, मैंने इसका आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। मॉडुलस निकालते हैं, -1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। बताओ क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √5 मॉडुलस आ गया बच्चों। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट थीटा। आर्ग्यूमेंट थीटा के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, b/a। b बताओ क्या है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1,
माइनस नहीं लेना, मैंने कहा था माइनस इग्नोर करना है। ना 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 ना, माइनस लेना ही नहीं है, अल्फा निकालते हुए माइनस नहीं लेना। वो माइनस सिर्फ आपको ये बता रहा है कि जब आप आर्गन डायग्राम बनाओगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके हिसाब से फिर हम एंड पे एंगल चेक वो कर लेंगे। तो tan इनवर्स 2 कितना है? tan इनवर्स 2 बच्चों आता है, tan इनवर्स 2 ठीक है 63.4 डिग्री। बट ये अल्फा का आंसर है और आर्ग्यूमेंट तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी आर्गन डायग्राम बनाएंगे। सो -1 और 2, ये पॉइंट यहां आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये होता है बेटा आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा विच इज 63.4। सो 180 माइनस आंसर इज 116.6। जी इस आंसर का तो नेगेटिव में आ ही नहीं सकता अगर tan इनवर्स नेगेटिव। क्यों? जब आप इसमें अगर आएगा इसमें, तो हमने अल्फा के साथ माइनस नहीं लगाना। तो बेटा इनवर्स तो हम ट्रिग्नोमेट्री में भी कभी नेगेटिव नहीं लेते थे अल्फा निकालते हुए। वो तो माइनस सिर्फ ये बताता था क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके हिसाब से क्वाड्रेंट चेक करते थे और एंगल निकालते। इस केस में आ सकता है क्या? कौन से केस में आ सकता है? नहीं आएगा नेगेटिव। अब देखो ना, अच्छा सपोज आपको एक क्वेश्चन देता है -3 और -2 आए। मैं पहले इसका वो कैलकुलेट करता हूं अल्फा, जल्दी से बताना। tan इनवर्स 2/3 होगा ना, तो बताओ tan इनवर्स 2/3 कितना है? 33.7। अब देखिए इसकी आपने क्या करनी है, आर्गन डायग्राम बनानी है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? -3 और माइनस, तो -3 सपोज यहां है और -2 ये है, तो ये वाला क्वाड्रेंट है ना। इस वाले क्वाड्रेंट में याद करो क्या आता है आर्ग्यूमेंट थीटा, 180 माइनस 33.7। तो 180 माइनस आंसर, तो ये माइनस का 146.3 आ गया ना नेगेटिव। ठीक है। सो ये जो फाइनल आंसर में नेगेटिव पॉजिटिव है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आर्गन डायग्राम में किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है, उसके हिसाब से ये चीज डिसाइड होगी। अदरवाइज इनवर्स लेते वक्त आपने कभी भी नेगेटिव नहीं लेना। समझ आ गया? चलो।